क्या अब कांग्रेस में टिकट लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा? क्या सिर्फ पुराने नेता होने से अब टिकट नहीं मिलेगा? आखिर क्यों कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा टिकट सिस्टम बदलने का फैसला किया है? दरअसल कांग्रेस अब उम्मीदवार चुनने के लिए नया 3 टेस्ट मॉडल लागू करने जा रही है, जिसमें सर्वे होगा, जनता की राय ली जाएगी और हाईकमान खुद तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ने लायक है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले कई बड़े राज्यों में यही मॉडल लागू हो सकता है। तो आज बात करते हैं आखिर क्या है कांग्रेस का ये नया फॉर्मूला। कांग्रेस अब डेटा आधारित टिकट वितरण की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि पिछले कई चुनावों में गुटबाजी, सिफारिश और स्थानीय लॉबिंग की वजह से कमजोर उम्मीदवारों को टिकट मिलते रहे। अब पार्टी विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता को सबसे बड़ा आधार बनाने जा रही है। कांग्रेस का नया 3 टेस्ट मॉडल, ग्राउंड सर्वे, जनता में लोकप्रियता टेस्ट, हाईकमान और एक्सटर्नल एजेंसी रिपोर्ट। तीनों टेस्ट कैसे होंगे? पहला टेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स। इसमें देखा जाएगा कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है, क्या संगठन उसके साथ है, क्या कार्यकर्ता उसे पसंद करते हैं। दूसरा टेस्ट जनता का मूड। जनता से पूछा जाएगा उम्मीदवार की छवि कैसी है, क्या लोग उसे वोट देना चाहते हैं, क्या उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा टेस्ट दिल्ली हाईकमान की रिपोर्ट। ये सबसे अहम माना जा रहा है। एआईसीसी यानी कांग्रेस हाईकमान बाहरी एजेंसियों और राजनीतिक रणनीतिकारों के जरिए अलग सर्वे कराएगा। इसके बाद टिकट का अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अचानक ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस को महसूस हो चुका है कि कई राज्यों में उनका संगठन कमजोर हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ सुधार जरूर दिखा, लेकिन राज्यों में पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है। कई जगह कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी, स्थानीय नेताओं की लड़ाई, कमजोर संगठन, बूथ लेवल नेटवर्क की कमी रही है। इसीलिए अब पार्टी डेटा बनाम दबाव मॉडल पर काम कर रही है। किन राज्यों में लागू हो सकता है ये फॉर्मूला? 2027 में चुनाव वाले बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर हैं। अब हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति समझिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती। यूपी में कांग्रेस पिछले कई चुनावों से बेहद कमजोर स्थिति में है। 2022 विधानसभा चुनाव, कुल सीटें 403, कांग्रेस जीती सिर्फ 2 सीटें। 2024 लोकसभा में सपा गठबंधन के साथ कांग्रेस को कुछ फायदा मिला, लेकिन संगठन अभी भी बहुत कमजोर माना जाता है। यूपी में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत, बूथ नेटवर्क कमजोर, मजबूत स्थानीय चेहरों की कमी, एसपी पर निर्भरता। यही वजह है कि यहाँ विनेबिलिटी फॉर्मूला सबसे ज्यादा लागू हो सकता है। पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रयोगशाला मॉडल। असल में पूरा 3 सर्वे फॉर्मूला पंजाब से शुरू हुआ है। पंजाब में कांग्रेस 2022 चुनाव हार गई थी, आपने भारी बहुमत हासिल किया था। 2022 पंजाब चुनाव, आप 92 सीटें, कांग्रेस 18 सीटें। अब कांग्रेस 2027 की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। पंजाब कांग्रेस का न्यू प्लान, 3 सर्वे, हिडन ऑब्जर्वेशन, यूथ कैंडिडेट्स, हाई कमान कंट्रोल। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने पंजाब में हिडन ऑब्जर्वर भी लगाए हैं, जो जिलों में जाकर नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। युवा कार्ड क्यों खेल रही है कांग्रेस? कांग्रेस अब युवाओं पर बड़ा दांव लगा रही है। भूपेश बघेल ने कहा है कि 50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को दिए जा सकते हैं। कुछ नेताओं ने तो 60 से 70% युवा उम्मीदवार उतारने तक की बात कही है। गुजरात में कांग्रेस की हालत। गुजरात कभी कांग्रेस का मजबूत राज्य माना जाता था, लेकिन पिछले कई चुनावों में बीजेपी यहां पूरी तरह हावी रही है। 2022 गुजरात चुनाव, बीजेपी 156 सीट, कांग्रेस 17 सीट। आपके आने से कांग्रेस का वोट और बटा। अब कांग्रेस यहां नए चेहरों और ओबीसी ट्राइबल समीकरण पर काम कर रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में स्थिति। उत्तराखंड, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई रहती है। उत्तराखंड में संगठनात्मक अस्थिरता और सीएम चेहरे की कमी कांग्रेस की समस्या रही है। हिमाचल, यहाँ कांग्रेस के लिए बेहतर राज्य माना जाता है, लेकिन अंदरूनी खींचतान यहाँ भी बड़ी चुनौती है। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की दिक्कत। इन राज्यों में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है एमएलए टूटना। कई बार चुनाव जीतने के बाद भी विधायक पार्टी छोड़ देते हैं। इसलिए अब पार्टी सिर्फ जीतने वाला नहीं, वफादार और स्थानीय उम्मीदवार भी ढूंढना चाहती है। क्या ये मॉडल काम करेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब बीजेपी की तरह प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट की तरह बढ़ रही है। यानी अब टिकट वितरण में डेटा, सर्वे, सोशल समीकरण, जातीय गणित, डिजिटल फीडबैक,
इन सब का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन खतरा अभी भी है। अगर सर्वे के नाम पर पुराने नेताओं के टिकट कटे तो पार्टी में बगावत भी बढ़ सकती है। कांग्रेस पहले ही कई राज्यों में गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में डेटा मॉडल नेताओं की नाराजगी भी बढ़ा सकता है। इन सबके बीच लेकिन एक बात साफ है, 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पुरानी शैली में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अब पार्टी सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि जीतने वाले चेहरे ढूंढ रही है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस का टिकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन टेस्ट बन चुका है। तो आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी इस नई रणनीति के तहत जब काम करने फील्ड पर उतरती है तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।